केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी सरकार बनाने और दुर्ग लोकसभा अंतर्गत वैशाली नगर से विजय बघेल को 1 लाख मतों से लीड दिलाने वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन संगठनात्मक टीम और भाजपा की टोली के साथ हर रोज निगम के अलग अलग वार्डों में घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पार्टी के निर्देश पर चिकित्सक, शिक्षक सहित युवाओं को साधने उनके साथ सीटिंग की और आज विभिन्न क्षेत्रीय समाज के प्रमुखों के साथ विधायक ने लंबी चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। विधायक सेन ने सर्व समाज प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज कर्म प्रधान जरूर है। अमूमन 1 वर्ष में हम घर नहीं बना पाते, मगर मोदी जी की सरकार ने रामलला का विशाल मंदिर बनवाया। विपक्ष के लोग फैलाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि सर्व समाज प्रमुखों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय और लालच से अपने अकालन अनुरूप करें। उन्होंने कहा कि इस बार हम फिर भाजपा को चुने और मोदी जी को तीसरी बार अवश्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल को सबसे बड़ी विजय अवश्य दिलवाएं। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। समाज से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर कोई समाज के विषय में एक शब्द बोल दे तो तत्काल तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाती है। हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तंबू से, टेंट से लाने में 500 साल लगे। कपिल सिब्बल उनके वकील हुआ करते थे, सलमान खुर्शीद उनके वकील हुआ करते थे। कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक है, लेकिन पिछले बार आप लोगों ने एक वोट विजय बघेल जी को दिया था। रक्षा करते हुए उनको वापस भगवान राम को जो है मंदिर में लाया गया। हम अपना घर नहीं बना पाते 1 साल में। 1 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना भी तैयार नहीं हो पाता है, लेकिन 1 साल में भगवान राम के जो अयोध्या है वो बन के तैयार हुआ, भव्य मंदिर बन गया। उस 1 वोट का कमाल है। लोग कहते हैं भारतीय जनता, अलग अलग धर्म और जाति के लोग बैठे हुए हैं, सभी का अपना धर्म है और सभी के अपने भगवान हैं। अपने भगवान से कोई समझौता नहीं करता, अपने इष्ट देव से कोई समझौता नहीं करता, भले ही सर कलम हो जाए। हमारे राजपूत समाज के बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। सिख समाज से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर कोई समाज के विषय पे एक शब्द बोल दे तो तत्काल तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाती है। हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तंबू से, टेंट से लाने में 500 साल लग गए। कैसे कांग्रेस को वोट लोग देंगे जो लोग भगवान राम को पेशी में, कोर्ट में ले जाया करते थे और कहते थे जज साहब कि भगवान राम तो काल्पनिक है। कपिल सिब्बल उनके वकील हुआ करते थे, सलमान खुर्शीद उनके वकील हुआ करते थे। कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक है, लेकिन पिछले बार आप लोगों ने एक वोट विजय बघेल जी को दिया था। उसका कमाल ये हुआ कि 500 साल बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भगवान राम जो तंबू में थे, जो टेंट में थे, उनको वापस जो है हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए उनको वापस भगवान राम को जो है मंदिर में लाया गया। हम अपना घर नहीं बना पाते हैं 1 साल में। 1 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना भी तैयार नहीं हो पाता है, लेकिन 1 साल में भगवान राम के जो अयोध्या है वो बन के तैयार हुआ, भव्य मंदिर बन गया। उस 1 वोट का कमाल है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों से भाजपा को नफरत है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन तय की इस देश के लिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और यही कारण है मोदी जी को पीड़ा हुई जब मुस्लिम बहनें जब उनके पास गई, हमारी माताएं गई, कि कोई भी ऐसा कारण होता है जो बिना कारण के
अगर पति पत्नी में थोड़ी कोई बात हो जाए तो तलाक 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 कह के 3 बार तलाक में जो है वो तलाक हो जाता था। मोदी जी ने उस पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा कि अब कोई भी तलाक होगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, और 3 तलाक का जो कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद अब अगर किसी भी पति को अगर अपनी पत्नी को अगर तलाक देना है तो उसे अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। बताइए, कश्मीर हमारा भारत का भी अंग था, उसके बावजूद भी कश्मीर में जाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वीजा और पासपोर्ट लेके जाने की अनुमति होती थी। हम वहां पे अपना देश का तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। उस स्थान पे अलग संविधान चलता था कश्मीर में, और भारत का संविधान अलग था। क्या उसमें कोई गंभीर नेतृत्व करने वाला कोई नेता है? क्या कोई ऐसा नेता है इस सभी पार्टियों में जो भारत बातें आपसे कहने आया, अपने पैरों पे खड़ा होकर दौड़ने लगा? सिख समाज से हमारे आदरणीय चहल जी है, सब अलग अलग समाज के नेतृत्व कर रहे हैं और